हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयशा और आप देख रहे हैं आयशा दी कोडर। ये हमारा वर्डप्रेस का ट्यूटोरियल चल रहा है और आज की इस वीडियो में हम किस तरह से पोस्ट को कैटेगरी वाइज क्रिएट कर सकते हैं इस बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने किस तरह से पोस्ट को क्रिएट करते हैं इस बारे में डिस्कस किया था। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वर्डप्रेस को लॉगिन करने के बाद ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है और यहाँ पे साइड में हमारे पास जहाँ पे सारे पोस्ट शो होते हैं, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ऑल पोस्ट पे तो यहाँ पे हमारे पास दो पोस्ट शो हो रहे हैं जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये क्रिएट किए थे। और यहाँ पे हमारी जो पोस्ट है जहाँ पे कैटेगरी लिखा हुआ है यहाँ पे अनकैटेगराइज के अंदर डिफॉल्ट में ऐड हो गई थी, क्योंकि हमने कोई भी जो है वो कैटेगरी क्रिएट नहीं की थी। तो जब भी हम कोई कैटेगरी क्रिएट नहीं करते तो वो डिफॉल्ट में अनकैटेगराइज के अंदर ही हमारी पोस्ट ऐड हो जाती है। तो आते हैं अपने वेबसाइट के अंदर और यहाँ पे अपने ब्लॉग के पेज पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो दोनों पोस्ट है, यहाँ पे दोनों पोस्ट के नीचे जो है अनकैटेगराइज लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी जो है वो कैटेगरी क्रिएट नहीं किए। तो आते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और यहाँ पे साइड बार में हमारे पास जहाँ पे ऐड पोस्ट है इसी के नीचे आपको पता है ऑप्शन शो होता है कैटेगरीज। अगर हम कैटेगरीज पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होता है। अब यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी का कोई भी नाम दे सकते हैं, नीचे स्लग क्रिएट कर सकते हैं। स्लग मीन्स के अपने हिसाब से कोई भी जो आप कैटेगरी क्रिएट करेंगे उसका यूआरएल क्रिएट कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट में हमारे पास एक अनकैटेगराइज के नाम से ही एक जो कैटेगरी है वो क्रिएट हुई हुई मिलती है हमें वर्डप्रेस की तरफ से, इसे आप डिलीट नहीं कर सकते। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अभी इसका ब्लैंक है और इसका स्लग भी यहाँ पे अनकैटेगरी है और यहाँ पे काउंट के नीचे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, यानी कि जो भी हमने पोस्ट क्रिएट की हुई है वो यहाँ पे सारी पोस्ट जो है वो अनकैटेगराइज के अंदर ऐड हुई हुई है, यानी कि एक जो है वो वर्डप्रेस की तरफ से हमें मिली हुई है और दो पोस्ट जो हमने पिछली वीडियो में क्रिएट की थी वो भी हमारे अनकैटेगराइज के अंदर ऐड हुई हुई है। तो यहाँ पे टोटल काउंट है हमारे पास 3, यानी कि ये तीनों जो कैटेगरी है वो जो अनकैटेगराइज के अंदर ऐड हुई हुई है। अब हम अपनी जो भी कैटेगरी है उसका नाम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम आईटी सर्विसेज के नाम से एक कैटेगरी को क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे स्लग जो है आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि स्लग जो है हमारे पास डिफ़ॉल्ट में अगर क्रिएट हो जाता है तो वही हम रहने देंगे। पेरेंट कैटेगरी को भी हम डिस्कस नहीं कर रहे। पेरेंट कैटेगरी को आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक आईटी सर्विसेज के नाम से एक कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो गई और यहाँ पे हमने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा था, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी हमारे पास अभी ब्लैंक आ रही है। साथ ही में इसका जो स्लग है देखिए ऑटोमेटिकली जो है वो इसका स्लग क्रिएट हो गया और साथ ही में यहाँ पे काउंट के नीचे हमारे पास 0 आ रहा है, यानी कि जो भी कैटेगरी क्रिएट हुई है इसके अंदर कोई भी पोस्ट अभी हमने क्रिएट नहीं की है। अब हम अगेन जो है वो एक और कैटेगरी को ऐड कर लेते हैं और इस कैटेगरी का नाम हम देते हैं वेब सॉल्यूशन। और इसको भी हम ऐड कैटेगरी करेंगे और यहाँ पे देखिए हमारे पास सेकंड वाली जो कैटेगरी है वेब सॉल्यूशन वो भी यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे काउंट देखिए दोनों का 0 ही लिखा हुआ आ रहा है। अब हम आते हैं अपने ऑल पोस्ट पे। ऑल पोस्ट में आने के बाद आप इन दोनों में से जिसमें भी आप कैटेगरी को ऐड करना चाहते हैं उसको आप एडिट कर लें। जैसे कि जो फर्स्ट वाली जो पोस्ट है इसको मैं यहाँ पे एडिट कर देती हूँ न्यू टैब के अंदर। न्यू टैब पे ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करें साइड में तो नीचे देखिए यहाँ पे कैटेगरीज शो हो रही है। तो यहाँ पे देखिए जो दो कैटेगरी मैंने क्रिएट की थी वो यहाँ पे शो हो रही है, आईटी सर्विस और वेब सॉल्यूशन। अब इसमें से जिसको भी आप कैटेगरी क्रिएट करना चाह रहे हैं इस पोस्ट में तो आप उसको टिक मार्क कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वेब सॉल्यूशन पर हमने टिक मार्क कर दिया और अनकैटेगराइज्ड हमने टिक मार्क को रिमूव कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे आके ऊपर जो है वो सेव पे क्लिक करेंगे। सेव करने के बाद आएंगे हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारे सारे पोस्ट शो होते हैं यहाँ पे हम अपने पेज को जो है वो रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए अभी जो कैटेगरी है अभी हमारी अनकैटेगराइज आ रही है। अब हम करेंगे अपने पेज को रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी जो हमने सिलेक्ट की थी वेब सॉल्यूशन वो यहाँ पे शो हो रही है। इसके बाद हम आएंगे अपने ब्लॉग के पेज में जहाँ पे हमारे सारे पोस्ट शो होते हैं। अब यहाँ पे भी हम अपने पेज को जो है वो रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वेब सॉल्यूशन के नाम से हमारे पास एक कैटेगरी यहाँ पे शो होने लग गई। अब हम जल्दी से जो सेकंड वाली जो हमारी पोस्ट है इसको भी जो है वो उसके अंदर कैटेगरी को ऐड करेंगे। तो इसको भी न्यू टैब के अंदर जल्दी से हम ओपन कर लेते हैं।
न्यू टैब पे ओपन करने के बाद यहाँ पे अगेन जिस तरह से फर्स्ट वाली पोस्ट को हमने कैटेगरी में ऐड किया था, इसी तरीके से इसको भी हम कैटेगरी में जो है वो ऐड करेंगे। तो नीचे से थोड़ा-सा स्क्रॉल करेंगे तो देखिए अगेन आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आईटी सर्विसेज़ पे आप टिक मार्क कर दें और अनकैटेगराइज़्ड के ऊपर टिक मार्क से रिमूव करके इस फाइल को सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद अगेन आएँगे अपने ऑल पोस्ट की तरफ और इस पेज को करेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखिए आईटी सर्विसेज़ के नाम से जो हमने अभी कैटेगरी क्रिएट की थी वो इस पोस्ट के अंदर ऐड हो गई। अब यहाँ पे भी जहाँ पे हमारे सारे पोस्ट होते हैं, यहाँ पे भी पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास आईटी सर्विसेज का भी यहाँ पे कैटेगरी इस वाले पोस्ट के अंदर ऐड हो गई। अब हम आते हैं अपने डैशबोर्ड में और एक न्यू पोस्ट को हम क्रिएट करेंगे। अब एक न्यू पोस्ट को हम क्यों क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम दो तरह से जो है वो कैटेगरी को क्रिएट कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे ऐड पोस्ट है और यहाँ पे जो कैटेगरीज का ऑप्शन है, यहाँ से अभी हमने दो कैटेगरीज को क्रिएट करके देखा। लेकिन हम किस तरह से जहाँ पे हम अपने पोस्ट को क्रिएट करते हैं, वहाँ पर जहाँ पे हम कैटेगरी को ऐड कर रहे थे, वहाँ से भी हम एक न्यू कैटेगरी को क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए हम एक न्यू पोस्ट को क्रिएट कर रहे हैं। नोटपैड के अंदर यहाँ पे थर्ड पोस्ट की जो है वो टाइटल और पूरा कंटेंट वगैरह लिखा हुआ है, तो यहाँ से ही मैं जल्दी से जो है वो कॉपी करके जो है एक न्यू पोस्ट को जो है वो क्रिएट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे फीचर इमेज और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करें तो कैटेगरीज का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक ऑप्शन शो हो रहा है ऐड कैटेगरी। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहीं पर ही आप अपनी जो है एक न्यू कैटेगरी को क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आप नाम देना चाह रहे हैं अपनी कैटेगरी का वो नाम आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डिजिटल ग्रोथ के नाम से जो है वो एक यहाँ पे कैटेगरी न्यू क्रिएट कर लूँगी। ऐड कैटेगरी पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर देखिए हमारे पास जो है वो कैटेगरी यहाँ पे शो होने लग जाएगी। तो हम यहाँ पे जो अनकैटेगराइज पे जो टिक मार्क हुआ हुआ है इस पे हम टिक मार्क को हटा देंगे और यहाँ पे डिजिटल ग्रोथ के अंदर टिक मार्क रहने देंगे और हम फाइल को करेंगे पब्लिश। अगर हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे पब्लिश करने के बाद अपने ब्लॉग के पेज में आएंगे। ब्लॉग के पेज में आने के बाद हम करेंगे अपने पेज को रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखिए जो थर्ड वाली मैंने पोस्ट क्रिएट की थी वो भी यहाँ पे शो हो रही है और डिजिटल ग्रोथ के नाम से जो मैंने कैटेगरी क्रिएट की थी वो भी यहाँ पे शो हो रही है। अब इसके अलावा यहाँ पे हमने जो भी 3 कैटेगरी क्रिएट की है, अब इन तीनों कैटेगरी को हम चाह रहे हैं कि जो हमारा ब्लॉग का पेज है उसके ड्रॉप डाउन के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं। तो उसको हम किस तरह से जो है वो मेन्यू के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आएंगे हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आने के बाद हम आएंगे अपने अपीयरेंस में। अपीयरेंस में जहाँ पे मेन्यू शो हो रहा है इस पर क्लिक करेंगे हम और क्लिक करने के बाद हमारे पास जो मेन्यू का इंटरफेस कुछ इस तरह से शो होता है। तो यहाँ पे हम जो है वो कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने जो भी कैटेगरी क्रिएट की हुई होगी वो यहाँ पे शो हो रही है, जैसे टी सर्विसेज, वेब सॉल्यूशन और डिजिटल ग्रोथ। अब इनमें से जिसको भी आप ऐदा ब्लॉग के पेज में ऐड करना चाहते हैं यानी कि ड्रॉप डाउन में ऐड करना चाहते हैं तो इन सब पे टिक मार्क कर देंगे हम। तो मैंने तीनों पे टिक मार्क कर दिया और ऐड टू मेन्यू करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे मेन्यू के अंदर तीनों जो है वो कैटेगरी ऐड हो गई। अब हमें यहाँ पे ब्लॉग के पेज के अंदर इसको ड्रॉप डाउन में ऐड करना है। तो आईटी सर्विसेज को हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करके इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। वेब सॉल्यूशन को भी थोड़ा आगे की तरफ एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर डिजिटल ग्रोथ को भी हम इसी तरीके से एडजस्ट करके इस पूरे सेटिंग्स को हम कर देंगे सेव। तो यहाँ पे सेव मेन्यू पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आएंगे हम अपने ब्लॉग के पेज में और अपने पेज को जो है वो रिफ्रेश करेंगे। तो जैसे ही मैंने अपने पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे ब्लॉग के पेज के नीचे एक एरो बना हुआ आया और नीचे यहाँ पे तीनों जो है वो कैटेगरी हमारे ब्लॉग के पेज में ड्रॉप डाउन के अंदर ऐड हो गई।
अब यूज़र अगर आईटी सर्विसेज के अंदर क्लिक करता है तो उसे जो है वो आईटी सर्विसेज से रिलेटेड ही जितने पोस्ट होंगे वो यहाँ पे सब शो होंगे। इसी तरीके से जो नीचे वाला हमारे पास जो वेब सॉल्यूशन के नाम से जो सेकंड वाली कैटेगरी आ रही है, अगर यूज़र उस पे क्लिक करता है तो इस तरह से वो वेब सॉल्यूशन की कैटेगरी के अंदर जितने पोस्ट होंगे वो उसको रीड कर सकता है। तो इस तरह से सिंपल तरीके से आप पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, पोस्ट को कैटेगरी वाइज़ क्रिएट कर सकते हैं और उसे किस तरह से मेन्यूज़ में ऐड करना है, वो सब आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अब आगे आने वाली वीडियोज़ में हम किस तरह से पैरेंट कैटेगरी क्रिएट करेंगे, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।